हेलो फ्रेंड्स, एक मुलाकात में मैं शिल्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे आज आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपको अपने इस प्रोग्राम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। एक मुलाकात सिनी हस्तियों से सजा हुआ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर हफ्ते हम आपको मिलवाएंगे किसी एक खास शख्सियत से। तो आइए इसी के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज एक मुलाकात के साथ। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का सिनी जगत में अपना एक नाम है, अपना एक मकाम है। वे 50-60s के मशहूर निर्देशक रह चुके नाना भाई भट्ट के पुत्र हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर लेखक 1994 में फिल्म जीवन रेखा से की। उसके बाद एक निर्देशक के तौर पर आई उनकी पहली डेब्यूट फिल्म मंजिलें और भी हैं। तो आइए जानते हैं भट्ट साहब की जबानी उनके फिल्मी जीवन की कहानी। मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि कुछ नहीं बदला है, मगर कहने को तो बहुत कुछ बदल गया है। वो एक नौजवान जो यहाँ पर अपनी एक जगह बनाने आया था, उसने अपनी जगह तो बना ली, मगर जब रात को अपने तकिए पर सरकता हूँ तो लगता है कि कुछ बदला नहीं। सारे सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। जो जवाब ढूंढने आया था वो नहीं मिले। हाँ, उम्र के साथ में जिस्म बदल गया, लोगों का देखने का अंदाज बदल गया, और कुछ फिल्में बनाई जो कामयाब हुई, कुछ फिल्में बनाई जो नाकामयाब हुई, कुछ खट्टा कुछ मीठा, मगर सवाल का जवाब यह है कि कहीं पहुंचा नहीं हूं। भट्ट साहब इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी का 30 सालों से ज्यादा से भी हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अपना योगदान दिया। अक्सर वे इस बात को लेकर सुर्खियों में रहते हैं कि उनकी ज्यादातर फिल्में या तो अडॉप्टेड होती हैं या फिर ऑटोबायोग्राफिकल। देखते हैं भट्ट साहब इससे कहां तक सहमत हैं। बिल्कुल सही कहा है लोगों ने कि कुछ फिल्में मैंने या तो अपनी जिंदगी से चुराई हैं, कुछ विदेशी फिल्मों से, मगर विदेशी फिल्मों से चुरा कर उनको वैसे के वैसे नहीं बना दिया। उनको फिर इस तरह हैंगर पे आप कपड़े रखते हैं तो उनका प्लॉट केवल हैंगर की तरह हमने इस्तेमाल किया। उस पर हमने कपड़े जो बनाए हिंदुस्तानी, अपने मिजाज के, अपने रंग के, अपने पसंद के, मगर जो जिंदगी पे फिल्में बनाई उनको कहीं पर हमने उसकी गहराई में झांक के कुछ ऐसे क्षण निकाल के दर्शक को दिए जो आज भी उन्हें पसंद है। आज महेश जी एक फिल्म मेकर और एक स्क्रिप्ट राइटर होने के नाते हमारी नई जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। पिछले 5 सालों में उन्होंने 10 से भी ज्यादा फिल्में लिखी और बनाई। सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब पूछते हैं महेश भट्ट से कि वो आज के राइटर्स को सिने जगत में कितना फिट मानते हैं। नहीं, देखिए, सिनेमा की राइटिंग बिल्कुल अलग है। एक लिटरेचर का काम करना और सिनेमा के लिए लिखना वो बिल्कुल अलग है। और मेरा ये मानना है कि जितने जल्दी आप इस सच्ची को पहचान लें, आप शायद फिर सिनेमा में काम करने के पोजीशन में भी होंगे। मगर हाँ, सिनेमा के जो राइटर्स हैं उनको लिटरेचर से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले महेश भट्ट अक्सर अपनी फिल्मों में नए चेहरों को जगह देने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई अपनी नई फिल्म वो लम्हे को लेकर काफी उत्साहित है। अब ये फिल्म उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी, जानते हैं खुद महेश से। अभी हम क्या कहें, सिनेमा हॉल में लग गई, लोगों को पसंद आ रही फिल्म, और अगर इसी तरह जिस तरह पहला वीक लोगों ने माउथ पब्लिसिटी की वजह से जाकर सिनेमा में फिल्म देखी, इसी तरह देखते रहे
तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये हमारी बेहतरीन फिल्मों से में से एक फिल्म है। एक जमाना था जब साल में चंद फिल्में ही रिलीज हुआ करती थी, लेकिन आज फिल्में कतार में रिलीज हो रही हैं। कई बार करोड़ों की लागत से बनने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाती। देखते क्या कहते हैं महेश जी इस बारे में। कि आजकल इन्फ्लेशन के बावजूद कुछ हमारे कुछ अपने डिसिप्लिन जो हैं कुछ ख़त्म हो गए हैं। हम महंगी फिल्में बनाते हैं, उसकी जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, और हमें अपने बजट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। मगर आज का दौर बड़ा डरावना दौर है। यहाँ पर ग्लैमर की एक आदत होगी लोगों को, एक पैकेजिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एक प्रोडक्शन वैल्यू इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो पैसा तो लगता है, मगर उसके अलावा फजूल खर्च नहीं होना चाहिए। आज बॉलीवुड का कोई भी सफल कलाकार हो या निर्देशक, वो हॉलीवुड में कदम रखने की और वहाँ अपनी पहचान बनाने की ख्वाहिश रखता है। देखते हैं महेश जी ग्लोबल मार्केट में कदम रखने के बारे में क्या सोचते हैं। ग्लोबल मार्केट के हमने दरवाजे पे अब तक कदम भी नहीं रखा है। हम ये अपने आप को झूठ बोलते हैं कि विश्व में लोग हमारे सिनेमा में को देखने में इंटरेस्टेड नहीं। इंडियन और एशियन डायस्पोरा जो है, जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, वो इंटरेस्टेड है। मगर अब तक जो मेन स्ट्रीम विदेशी सिनेमा है, जो बहुत भारी बजट में बनता है, वहाँ पर आपका नामो निशान नहीं है। एक जमाना था जब ज्यादातर फिल्में पारिवारिक हुआ करती थी, जिन्हें बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाने के लिए दिखाया जाता था। लेकिन आजकल की मूवीज में फैमिली कल्चर की जगह वायलेंस और वल्गैरिटी ने ले ली है, जिसका बच्चों पर बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में हमारी फ्यूचर जनरेशन को संभालने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जानते हैं महेश जी से। वो समाप्त हो जाएगा, ये सारी शिकायतें हमारी जो है समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब सेल्फ रेगुलेशन का जो सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इवॉल्व कर रही है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद में फिल्म मेकर खुद जिम्मेदार होगा अपनी फिल्म को सेंसर करने के लिए, अगर वो पास हो गया तो। और फिर उसकी ग्रेडेशन ऐसी होगी कि जिसमें वायलेंस होगा वो प्रोडक्ट जो है टेलीविजन पे दिखाया नहीं जाएगा, या अगर दिखाया जाएगा तो चिल्ड्रन आर के बाद दिखाया जाएगा, और सिनेमा हॉल में उसकी ग्रेडेशन दी जाएगी। मगर क्लियर कट कंपार्टमेंट्स होंगे जिसमें आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। महेश भट्ट ने अपने दम पर इंडियन सिनेमा में अपनी एक जगह बनाई है। जानना है महेश से कि उनकी सफलता का राज क्या है। सफलता कोई डेस्टिनेशन है नहीं। जिस व्यक्ति के पास कोई विनिंग पोस्ट नहीं होता वही सफल होता है। ये कभी ना खत्म होने वाला एक सफर है। दूसरी बात, अपने कामयाबी से बिल्कुल प्रभावित मत हो। अपने फैन क्लब के मेंबर बन के बैठ मत जाओ। कहीं पर अपने अंदर का जो एक स्टूडेंट है उसको जगाए रखो, और अपनी वाह के नशे से परहेज करो। हार जीत का कोई खास मतलब नहीं है आज मेरे लिए, क्योंकि ये जगह जहां मैं खड़ा हूं ना तो पहलवानों का अखाड़ा है और ना ही रेस के घोड़ों का मैदान। ये संगीत की दुनिया है। यहां उन लोगों में मुकाबला होता है जो दर्द को पूजते हैं, पीड़ा की साधना करते हैं और अपने गमों को सुरों में ढालकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। ऑस्कर, मैं दुनिया वालों से झूठ बोल सकता हूं, अपनी मासूम बच्ची से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता हूं? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमसे मुलाकात यानी एक मुलाकात बेहद पसंद आई होगी। आशा है कि हमें आपका प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, एक बार फिर दोबारा मिलने के लिए इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय। आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहजादा है, लगता खुदा का कोई